भगवान श्री कृष्ण विराजमान को लेकर कोर्ट में डाली गई याचिका की सुनवाई जिला जज के द्वारा की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने याचिका को दायर कराने की अनुमति दे दी है। वादी पक्ष में याचिका दायर होने की खबर से खुशी का माहौल है, तो वहीं वादी पक्ष के द्वारा कोर्ट को धन्यवाद भी दिया गया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की भूमि को लेकर एक याचिका डाली गई थी और इस याचिका को सीनियर डिवीजन जज के द्वारा खारिज कर दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं द्वारा पुनः जिला जज के समक्ष श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर दोबारा अपील की गई और 1 महीने बाद याचिका को स्वीकार कर लिया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सीनियर डिवीजन जज के द्वारा जो याचिका खारिज की गई थी और खारिज करने की जो वजह बताई गई थी वह बिल्कुल गलत थी, क्योंकि भगवान और भक्त को यह अधिकार है कि वे याचिका डाल सकता है। श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ भूमि जो कि शाही ईदगाह के द्वारा अवैध रूप से कब्जाई हुई है, उसको लेकर जिला जज ने उन्हें पूरी तरह से पढ़ा और पढ़ने के बाद याचिका को दाखिल करने की मंजूरी दे दी। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, शाही ईदगाह कमेटी, वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा है। 1 महीने बाद हमारी याचिका दाखिल की गई और खुशी इस बात की है कि जिला जज ने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उनको गहराई में जाकर उनका चिंतन किया और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। देखिए, वाद जो हमारा सिविल वाद दायर हुआ था वो 30 सितंबर 2020 को माननीय सिविल जज महोदया द्वारा ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि प्रार्थी गणों को, वादी गणों को भक्त होने के कारण ये अधिकार नहीं है। अगर उनका वाद स्वीकार किया जाता है तो न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ये उनका मुख्य बिंदु था हमारे वाद को डिसमिस करने का। उनके वाद से रुष्ट होकर उनके आदेश से रुष्ट होकर हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदया के समक्ष अपील दायर की और अपील आज हमारी स्वीकृत हो गई है। उसमें विपक्षी गणों को नोटिस जारी हो गए हैं। अगली सुनवाई 18 नवंबर की नियत की गई है। आज कोर्ट में आज बहुत अच्छा रहा कोर्ट में, और इतने दिन तक 1 महीने तक जो हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारी बात डिस्ट्रिक्ट जज ने मानी है और ये बात मानी गई कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की फाइंडिंग ऑन लॉ गलत थी। और जो बात हमने रखी थी कि एक वर्शिपर को और एक डीटी को राइट टू सू होता है, उन्हें केस फाइल करने का अधिकार होता है, उस ग्राउंड पे आज हमारी अपील एडमिट हुई है और मस्जिद पक्ष को और सारी विपक्षियों को नोटिस जारी किया है इस केस में डिस्ट्रिक्ट जज महोदय। किन किन ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया, क्या रहा? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे जो चारों पार्टी उनको नोटिस जारी किया गया है। मस्जिद ईदगाह, वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, इन चारों लोगों को आज नोटिस जारी है। हरिशंकर जैन ने कहा कि जो 1968 में सहमति हुई वह गलत तरीके से हुई थी और हमने यह साबित कर दिखाया कि जन्म स्थान की 13.37 एकड़ भूमि पर शाही दरगाह अवैध रूप से बनी हुई है। कि माननीय जिला जज महोदय ने अपील एडमिट कर लिया है, विपक्षी गणों को नोटिस जारी कर दिया है और 18 नवंबर सुनवाई के लिए लगा दिया है। अब मामले की पूरी विस्तृत सुनवाई होगी। किसको नोटिस दिए गए हैं इसमें? नोटिस दिया गया है सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान। पूरा बात क्या दाखिल किया था आपने? पूरा बात ये किया था कि यहाँ पर जो मस्जिद जो बनी हुई है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर पर, वो ज़मीन पर बनी है और उनको बनाने का हक नहीं था, इंक्रोच किया है, तो इंक्रोचमेंट हटाया जाए और कृष्ण जी की वो ज़मीन, देवता की ज़मीन वापस की जाए।